तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक मेरा नए वीडियो में आप लोगों की स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या किसको बोलेंगे हम लोग, वितरण किसको बोलेंगे, घनत्व किसको बोलेंगे और वृद्धि किसको बोलेंगे, उसके बारे में आज आप लोगों को नॉलेज देने के लिए कोशिश करेंगे जो कुछ मेरे पास है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सब समझ में आ जाए। देखिए, जनसंख्या किससे कहते हैं हम लोग। जनसंख्या किसी भी राज्य, प्रदेश या देश या किसी विशेष स्थान पर निवास करने वाली जनसंख्या या फिर उस जन लोग को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। यानी कहीं पर भी वो लोग रहता है या निवास करता है, अपने घर में रहता है, उसको हम लोग जनसंख्या बोले। जनसंख्या देश के लिए क्या चीज है, ये एक उदाहरण के तौर पर जनसंख्या जो है ना, ये वास्तविक धन होता है। किसी देश के लिए एक वास्तविक धन होता है क्या, जनसंख्या। वो देश के लिए एक संसाधन के लिए काम भी करते हैं जनसंख्या, उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या बोला जाए तो किसी देश हो, किसी स्थान हो, किसी प्रदेश हो, किसी राज्य हो, उसका जो जन लोग होते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या बोलते हैं। उसके बाद आते हैं जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या तो हम लोग पढ़ लिए, किसी स्थान में निवास करने वाले जन लोग को जनसंख्या बोलेंगे, लेकिन वितरण किसको बोलेंगे, समझिएगा इस बात को जरा। वितरण किसको बोलेंगे, देखो, जनसंख्या वितरण का अर्थ है विश्व में अलग अलग भागों में, विश्व एक नहीं है, अनेक अनेक देश का, हम लोग का देश ही है, अनेक अनेक देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। वैसे विश्व में अलग अलग भागों में क्या करता है, जनसंख्या जो निवास करते हैं। जैसे कुछ लोग भारत में निवास करता है, कुछ पाकिस्तान में जाकर, कोई अमेरिका में जाकर, उसको बोलते हैं जनसंख्या वितरण। वितरण मतलब उथल पुथल आना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना को हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या वितरण। और इसको हम लोग देहाती भाषा में बोलेंगे ना, तो क्या बोल सकते, एक जगह से जाकर दूसरे जगह में जाकर बसना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनसंख्या वितरण। अब सबसे बड़ा एक हम ट्रिक लेके आए हैं आप सभी के बीच, जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का ट्रिक। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। इस ट्रिक को बड़े ही बड़े यूट्यूबर नहीं बता पाएंगे, हम दवा के साथ कहते हैं ये ट्रिक हम अपने खुद बनाए हैं। ट्रिक क्या है, देखो, CIA और IV का पानी, CIA और IV का पानी, C से चीन हो गया, I से इंडिया हो गया, A से अमेरिका हो गया, I से इंडोनेशिया हो गया, B से ब्राजील हो गया, पाकिस्तान हो गया पास से, और N से नाइजीरिया। ये जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। पर पूछा जाए इन 2011 की जनगणना में से, 2011 की जनगणना में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का ट्रिक जो है CIA और IV का पानी। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स लिए क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग देख लिए थे कि विश्व जनसंख्या और वितरण। अभी देखेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व और वृद्धि को। हम जनसंख्या घनत्व किसको बोल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी जिसकी 1 किलोमीटर में कितना आदमी निवास कर रहे हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे, देखो, जनसंख्या घनत्व के प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसकी 1 किलोमीटर में जितना पॉपुलेशन होगा, मतलब जितना जनसंख्या होगा, उसके बावजूद वहां पे जो एरिया होगा उसको डिवाइड दे देने से क्या निकल जाता है हम लोग का जनसंख्या घनत्व। जैसे कि इसका फॉर्मूला तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी होता है जनसंख्या घनत्व। या पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, और ये होता है एरिया मतलब स्थान। अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व देखेंगे, यानी जगह के अनुसार जनसंख्या कितना रह रहे हैं उसी का हम लोग बोलते हैं जनसंख्या। अब जनसंख्या को एक जगह से दूसरे जगह जाना, ज्यादा निवास करना किन कारकों से प्रभावित करता। पहला कारण जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा आर्थिक कारण।
पैसे के मामले में जो हम लोग का झारखंड है, झारखंड में का रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरे जगह काम करने जा रहा है, उसके चलते हम लोग का जनसंख्या घनत्व कम हो सकता है या फिर वृद्धि हो सकता है। दूसरे स्टेट के लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के झारखंड में आके बसते हैं, इसका रिलाई होना चाहिए। भौगोलिक कारण, सबसे बड़ा भौगोलिक कारण यानी वहाँ का जो मिट्टी है, लोगों को कृषि मतलब खाने की सुविधा और रहने की सुविधा, अगर चट्टानी जगह मिल जाएगा तो वहाँ रहेगा, पहाड़ पर्वत जगह मिल जाएगा तो वहाँ आदमी रहने खोजेगा, नहीं खोजेगा, तो क्या होगा। भौगोलिक कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भौगोलिक कारण है वो है मिट्टी, चट्टानी, समतल जमीन, मैदान में प्रभाव। जहाँ अधिक मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे ज्यादा जो आदमी निवास करते हैं, ठीक ना। जो समतल जिसका मैदानी क्षेत्र होगा उसमें, और एक चीज, अगर जहाँ अधिक बाढ़ आता है वहां आदमी रहने के लिए तो पसंद भी नहीं करते। अब तो हम लोग देख लिए जनसंख्या घनत्व, अब देखेंगे हम लोग वृद्धि को। समय के साथ साथ कोई भी स्थान और कोई भी जगह है, समय के साथ साथ क्या होता है, वहां की जनसंख्या बढ़ते जाता है या फिर घटते जाता है। इसका जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो एक तो ऋणात्मक भी हो सकता है और एक धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक यानी बढ़ना किस क्षेत्र में, और किसी क्षेत्र में घटना। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या घट रही है। मतलब इसका बोले तो दोनों हो सकते हैं, ऋणात्मक और एक धनात्मक। और इसका पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, तो हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में इसका जितना भी एमसीक्यू है उसको बताएंगे, और इससे जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी बताएंगे। थैंक यू। इस YouTube चैनल पर न्यू हैं, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।